तब द्रौपदी ने दुशासन से कहा कि नीच, तूने मेरा जिस केस को पकड़कर मुझे खींच कर लाया है, मैं शपथ लेती हूं कि आज अब के बाद मैं इन केसों को बांधूंगी नहीं। अब यह केस जब ही बंधेंगे जब तेरे खून से मैं इन केसों को धोऊंगी। ये तो द्रौपदी ने प्रतिज्ञा लिया था, केस खोल दिया। कब तक? जब तक महाभारत नहीं हो गया तब तक। लेकिन आज, तब के जमाने में एक द्रौपदी ने केस खोला था, आज पूरे भारत की द्रौपदी केस खोलकर घूम रही है। तो महाभारत नहीं होगा तो क्या होगा महाराज? घर घर में झगड़ा नहीं होगा तो क्या होगा महाराज? घर घर में महाभारत नहीं होगा तो क्या होगा? तब तो केवल एक द्रौपदी ने केस खोला था। आज शहरों में देखो आप, बाल कोई बांधना जानता ही नहीं है। तब द्रौपदी ने अपने सिर से पल्लू हटाया था कि आज के बाद मैं सिर पे पल्लू भी नहीं रखूंगी। आज तो महाभारत नहीं होगा तो और क्या होगा महाराज? झगड़ा नहीं होगा तो और क्या होगा महाराज? क्लेश नहीं होगा तो और क्या होगा महाराज? आज हम अपनी संस्कृति भूल गए हैं, आज हम अपने रीति रिवाज भूल गए हैं, आज हम अपने रहन सहन चाल चलन को भूल गए हैं महाराज। तो महाभारत हमारे घर में नहीं होगा तो फिर किसके घर में होगा महाराज? इसलिए माताओं, मेरा आप सबसे निवेदन है, अपनी संस्कृति बचा के रखो। पुराने जमाने की जो भी माताएं हैं, आप उनके सिर को देखो तो अभी भी सिर पे पल्लू पड़ा है। देख लो, पुरानी माताएं जो भी है 60-70 साल की हैं, और जो 30-40 साल की हैं उनका देख लीजिए महाराज। ना रीति रह गई, ना रिवाज रह गई, ना चाल, ना चलन, ना व्यवहार, ना स्वभाव। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि अपनी संस्कृति को विशेष ध्यान में रखो महाराज। उसी दरबार में भीष्म पितामह बैठे थे, बहू की लाज जा रही है, बहू की मर्यादा जा रही है, लेकिन भीष्म पितामह ने आवाज तक नहीं लगाई। और जो किसी महिला के ऊपर आने वाली विपत्ति को देखकर हंसता रहता है, बोलता नहीं है, मरते समय उसे बाणों की सैया मिलती है। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली। रामायण में गीधराज जटायु जाति का पक्षी, लेकिन सीता जी का अपमान हो रहा था। रावण सीता जी को लेकर दक्षिण की दिशा में जा रहा था। जाति का पक्षी होकर सीता जी के अपमान का बदला लेने के लिए जटायु रावण से लड़ पड़ा, और अंत में जटायु को भगवान की गोद मिली। और कथा बड़ा सुंदर संकेत देती है, कथा बड़ा सुंदर संकेत देती है। जो व्यक्ति किसी महिला का अपमान देखता रह जाता है, बोलता नहीं, गलत होता हुआ देखता रह जाता है, बोलता नहीं, अंत में उसे कांटों की सैया मिलती है। और गलत देखकर जो बोल दे, गलत पर जो खड़ा हो जावे, गलत जिससे सहन ना हो, गलत देखकर जो गलत को रोकने का प्रयास करे, उसे अंत में जटायु की तरह भगवान राम की गोद मिलती है महाराज। बस इसी भाव के साथ वाणी को विराम।